जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। एक आतंकी हमले में मार गिराए 4 आतंकवादी। आपको बता दें कि सुबह तड़के ही एक ट्रक से 4 आतंकवादी सवार होकर कश्मीर की तरफ जा रहे थे, जिसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। एक सस्पिशियस नाका लगाया गया था, सस्पिशियस चेकिंग की जा रही थी पुलिस की तरफ से, और सुबह 7 बजे के करीब ये ट्रक जो था वो जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहा था। और सिद्रा नाके पे इस समय हम मौजूद हैं। दोनों तरफ से आवाजाही बंद कर दी गई है, लेकिन बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पे मिली है। आप इस समय हम मौके स्थल पे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस घास फूस के ट्रक में आतंकवादी कश्मीर की तरफ जा रहे थे, उनको यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और चारों जो आतंकवादी थे, माफ़ कीजिए, चारों जो आतंकवादी थे वो इस ट्रक में मौजूद थे। और कहा यह जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि वो कश्मीर की तरफ जा रहे थे, लेकिन G20 की जो मीटिंग है वो भी अब कुछ दिनों के बाद जम्मू और कश्मीर में होने जा रही है। नया साल जो है आने वाला है, 26 जनवरी आने वाली है। दहशतगर्द अपनी किस मंसूबे को कामयाब बनाना चाहते थे ये भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन सूत्रों की माने तो कहा यह जा रहा था कि ये आतंकवादी ट्रक के जरिए नगरोटा से आगे कुछ सिक्योरिटी कैंप थे जहां पर ये एक फिदायीन हमला करना चाहते थे, लेकिन अब बड़ा हादसा जो है होने से टला है। जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पे मिली है। जैश के आतंकवादी ये बताए जा रहे हैं, मौके स्थल पर इस समय मौजूद हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और 4 आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया है और उनकी यहाँ से बॉडीज को भी ले जाया गया है। और मौके स्थल पे चूँकि ये नेशनल हाईवे पे हम इस समय खड़े हैं, ये जम्मू कश्मीर का नेशनल बाईपास रोड नेशनल हाईवे पे है, जहाँ पे कुछ दिनों पहले भी एक धमाका हुआ था, जिसकी अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो धमाका कैसे है। विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि जो जला हुआ ट्रक है, इसी में वो 3 आतंकवादी जो थे, 4 जो कश्मीर जा रहे थे। पहले ये बताया जा रहा था कि 2 से 3 आतंकवादी हैं, लेकिन जैसे ही इस ट्रक को जलाया गया और धमाकों से उसके बाद ये साफ़ हुआ, जब बॉडीज़ को बाहर निकाला तो पता चला कि इसमें 4 बॉडीज़ थी। तो उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो पुलिस की तरफ से यहाँ पर चलाया जा रहा था। उसके बाद उनको बॉडीज़ को बाहर निकाला, तो बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है पुलिस को, क्योंकि चूँकि नेशनल हाईवे है और इसको क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन जो है फ़िलहाल के लिए ऑफ हो गया। अभी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो यहाँ पे थी, उससे ये पहले तो इन्होंने इसी ट्रक को जलाया था, बुझाया था, माफ़ कीजिए, उसके बाद उसको बॉडीज़ को निकाला था। अब ये घास फूस वाला जो ट्रक था, ये यहाँ पर उसका जो घास फूस है पूरी तरह से फैल चुका है, उसको साफ़ सफाई कर रहे हैं, चूँकि जल्दी ही यहाँ से नेशनल हाईवे है और बहुत सारी गाड़ियों को पीछे रोका गया, उसको भी यहाँ से रवाना करना है। तो बड़ी कामयाबी यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। सुबह तड़के ही जम्मू के नेशनल हाईवे सिद्रा में हुआ था एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पे सबसे पहले तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, और धमाकों के बीच ही ADG जम्मू मुकेश सिंह ने भी हमारे साथ बात की। उस समय एनकाउंटर चल रहा था और लाइव तस्वीरें भी आप तक पहुँच रही थी। फाइनली ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था और बहुत कम समय में ही ये ख़त्म हुआ है। बहुत बड़ा ऑपरेशन था। कई बार साल 2022 में ही 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जम्मू आने वाले थे और 22 अप्रैल को सुंजवा में एनकाउंटर हुआ था। लंबा समय तक चला था, लेकिन ये एक बड़ा ऑपरेशन छोटे समय में ही ख़त्म हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस को बार बार कहेंगे कि बहुत बड़ी यहाँ पर कामयाबी मिली है। और ये भी कहा जा रहा है कि G20 की बैठक आ रही है, वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, दहशतगर्द अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो भी हैं, वो इन मंसूबों को फेल करना चाहते हैं कि बैठक क्या होगी, वो अपनी प्रेजेंस बार बार दिखाते हैं। और बॉर्डर की अगर बात करें तो BSF से उनकी एंट्री हुई है, ये भी अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि धुंध का फ़ायदा उठा के वो हमेशा बॉर्डर पार करते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं जम्मू से किसी ना किसी गाड़ी का सहारा लेकर वो कश्मीर जाते हैं। और कश्मीर के रास्ते से ही भी वो कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी किसी की भी सिक्योरिटी कैंप में जाकर वो कि कोई भी अपनी जो नाकाम कोशिश है उसको नापाक कोशिश को वो नाकाम करे। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक ओवरऑल हमने देखा कि आज सुबह तड़के से ही यहाँ पर जो ऑपरेशन चला है वो बहुत कम समय में ही ख़त्म हुआ है, क्योंकि वो ट्रक के अंदर थे और उनको मारना बहुत आसान हुआ था। और अगर जब एनकाउंटर होता है, आतंकवादी जंगलों में चले जाते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ट्रक के ज़रिए जा रहे थे तो सस्पिशियस एक नाका लगा के पुलिस ने उनको दर्द पहुँचा है। और बड़ी कामयाबी उनको बार बार मैं कहूँगी उनको मिली है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस
हमेशा से ही इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए तैयार रहती है। थोड़ा सा भी उनको इनपुट मिलता है तो वैसे भी सस्पिशियस वो नाका लगाए रखते हैं। चूँकि कुछ दिन पहले डीजी दिलबाग सिंह ने मीडिया को एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर में जब ठंड बढ़ जाती है, बर्फ़ पड़ जाती है तो मिलिटेंट को अपने इन इरादों को पक्का पूरा करने में मुश्किलें आती हैं। और अभी वो पुंछ राजौरी के रास्ते होते हुए वो जम्मू में एंटर करते हैं और जम्मू में ऐसी हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बयान उनका कुछ ही दिनों में सच साबित हुआ है और फाइनली आज यहाँ पर उनको मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज किया है। 4 मिलिटेंटों को बड़ी कामयाबी मिली है, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत थोड़े समय में। अक्सर जब मिलिटेंट एंटर करते हैं या इस तरह की कोई कोशिशों को अंजाम देने का उनका मंसूबा होता है तो बहुत लंबा समय लगता है उनको न्यूट्रलाइज करने में। वो यहाँ भाग जाते हैं, वो क्रॉस फायरिंग करते हैं। लेकिन ट्रक के जरिए जा रहे थे, इनपुट स्ट्रॉन्ग था तो ट्रक में ही उनको धमाकों पे धमाका देकर उनको खाक कर दिया है, उनको राख कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। मैं आपको ये भी साफ कर दूँ कि जिस नेशनल हाईवे पे ये एनकाउंटर हुआ है उसके मेरे बिल्कुल ठीक राइट साइड कुछ दिन पहले एक रात को लेट 11:30 बजे एक धमाका हुआ था और धमाके वाली जो धमाके की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ये साफ़ नहीं हो पाया कि वो धमाका आखिर किसका था। फॉरेंसिक लैब में अभी तक जो उसके सैंपल से धमाके के वो गए थे तो लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन फाइनली जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अभी रोड क्लियर किया जा रहा है, ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो घास फूस था जो ट्रक के अंदर था, आग बुझाने के बाद ट्रक को पहले आग जलाई थी, फिर उसको बुझाया था, फिर उसमें डेड बॉडीज निकाली थी। लेकिन अभी भी घास फूस को गीला करके ट्रक को जेसीबी से तोड़ के खंगाला जा रहा है कि उसमें कोई असला तो नहीं है, कोई हथियार तो नहीं है। कुछ रिकवरी जो थी वो जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजी जम्मू मुकेश सिंह ने बताया था कि कितनी रिकवरी हुई हैं, तो वो रिकवरी डिटेल्स भी उन्होंने दी थी। लेकिन और कुछ तो नहीं है, इसके लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मक्खन के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू।